Hello everyone. So this is our new lecture or next lecture on quantum mechanics. Okay. So last time हमने पढ़ा था 1D box. Okay. So if you remember तो 1D box में हमने ये equation prove करी थी which is most important for us. E is equal to n square pi square h cross square divided by 2m. Okay. अब देखिए इसे हम इस तरह से भी लिख सकते थे अगर मैं h क्रॉस को मैं आपको बताऊं सो h क्रॉस जो है वो h अपॉन 2 पाई की तरह भी लिखा जा सकता है ओके सो एज वी राइट n स्क्वायर पाई स्क्वायर सो h क्रॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर कर देंगे सो इसकी स्क्वायर करने के क्या बनेगा ये h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर सो h स्क्वायर अपॉन 2ml से नीचे रख लेते हैं 4 पाई स्क्वायर सो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल एंड 4 टू 8 so n square h square upon 8ml square okay 8ml square तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम सब में यूज करेंगे E is equal to n square h square upon 8ml square ओके अब बात को याद रखिएगा जब भी हमें कोई एनर्जी पैटर्न निकालना हो आपसे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटिवली ओके 1 डायमेंशन के 3 डायमेंशन के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे और उसके साथ के भी कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ओके सो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे ई की वैल्यू निकाली ओके तो याद रखना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर इसकी वैल्यू से ही अप्रोक्सीमेटली सभी वैल्यूज निकाली जाएंगी ओके सो आज हम देख लेते हैं पार्टिकल इन 3D क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स ओके अब इस तरह से इसको समझते हैं लेट बी अज्यूम कि हमने एक मेटल का एक पीस ले लिया ओके डोंट थिंक इट्स अ बॉक्स आप ये समझिए कि बॉक्स के टाइप का एक आपने एक मेटल का पीस ले लिया छोटा सा ओके तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसमें वो ये समझेंगे कि ये देखिए अभी क्या होता है कि इस छोटे से मेटल पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं ओके किसी भी एक्सिस मूव कर सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ओके मान लेते हैं अगर ये हमारे पास अगर मैं इसी को स्ट्रेच कर देता हूँ और यहीं पे इसको बना देता हूँ मान लेते हैं ये है हमारे पास वाई एक्सिस ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस इस एक्सिस में पड़े हुए हैं अब हम जेड एक्सिस को मान लेते हैं इसकी लेंथ L3 है और इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है अब मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि दिस इज नॉट द केस कि आप अगर मैं इसमें बोलूंगा अगर कि यहाँ पे तो प्रोटॉन्स भी हैं अगर मैंने कल बताया था कि अगर उनके पास जाएंगे न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या होगा उनकी जो Vx होगी वो कम होती जाएगी ओके सो हम उनको निगलेक्ट करते हैं आपके लिए अभी हम ये मानते हैं कि बॉक्स के अंदर जो होगा उनका Vx कितना होगा Vx y z जो भी चीजें होंगी वो ओके वो क्या होगा लो मीन्स वो 0 होगा और जो भी इनसाइड है ये जो भी इनसाइड है और जो भी आउटसाइड होगा उनका मैक्सिमम होगा इट मीन्स वो कितना होगा इन्फिनिटी होगा इस बॉक्स के बाहर इन्फिनिटी अंदर 0 लास्ट टाइम में क्या था हमारे पास जस्ट एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन थी यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन आ गई हम देखेंगे बस कितना सा फर्क है ओके बस इतनी सी बात इतनी है अब आपको पता है कि आपने कि हम जब भी वैल्यूज को निकालते हैं यहाँ पे की वैल्यू को हमने निकालना है तो हम जो हमने फिफ्थ कंक्लूजन हमने जो पॉस्टुलेट्स पढ़े थे ओके तो उसकी हेल्प लेते हैं हम सो वी यूज एच साई इज इक्वल टू ई साई तो यहाँ से हमें सबसे पहले एच की वैल्यू निकालनी है एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है एंड दैट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा सो चेक करते हैं सबसे पहले एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m देन डॉ स्क्वायर अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर अपॉन डॉ वाई स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे तीनों एक्सेस है एंड डॉ स्क्वायर अपॉन डॉ जेड स्क्वायर अच्छा मैंने अब बहुत बार बता चुका हूँ क्या यहाँ पे Vx लिखने की नीड है क्या यहाँ पे Vx लिखने की नीड है बिल्कुल नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज ये 3 डायमेंशन में और मैंने बताया था कि 3 डायमेंशन में Vx वैल्यू 0 होगी यहाँ पे ओके इन बिटवीन दिस ओके अगर इसके अंदर है अब ये चीज आपको पता लगी अब हमें क्या करना है जस्ट इस चीज को इस सब सारे के सारे जो हमने एच की वैल्यू लिया उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है एंड दैट्स इट हमारी वैल्यू की निकलनी आ जाएगी ओके अब देखते हैं कैसे आएगी इतनी आसानी से भी नहीं आनी है सो लेते हैं माइनस एच स्क्वायर ये तो हम लेंगे नहीं बिकॉज इट्स 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m ओके इसको मैं लिख देता हूँ और ये रहा इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे ओके ये और इसकी सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख दी ओके तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें एक्स वाई जेड ओके ये एक्स वाई जेड एक्सेस में ओके नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन दी है ओके एक्स वाई जेड तो चलिए ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है अब हमने करना क्या है कि हमने
इसमें से ये वाली वैल्यू जो जो ये वैल्यू है इसको आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमने एच की वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पे, ये भी डालना है। ओके, ये तो हमने एच लिख दिया ना, तो ये भी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, ई की ये रहा और ये रहा। ओके, तो हमने ये एच क्रॉस केयर और 2m जो है वो उठा के उधर ले जाना है, उधर ले जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट्स लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ओके, ये यहीं पे रह गया। ओके, तो और ये इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कहा, उधर ले गया, 2m डिवीजन में था, उधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया एंड एच क्रॉस डिवीजन में आ गया। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। ओके, सो अब हम इसको जो हमारा साई है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई एंड जेड तीनों के साथ आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज को हमने अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लिकेशन दे दी है। ओके, सो यहाँ पे हम अगर इस इज इक्वल टू में से ये वैल्यू जो है अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा और ये सभी इक्वेशन जो भी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस मैंने इधर ले आया तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। ओके, सो यहाँ के बाद हमें ये दिखना होता है कि मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर एक्स वाई जेड, फोर्थ आप कंक्लूजन देखिएगा जाके वहां पे, सो एक्स वाई जेड जो है अगर मैं उसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने हमारा जो प्रेजेंटेशन दी है, हमने जो लिखा है कि साई एक्स वाई जेड, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे। ओके, वाई एक्स जेड तो हम खोल के भी लिख सकते थे अकेला अकेला के लिए। ओके, वो अकेले के लिए भी प्रेजेंट होगा, तो ये आपको पता है बहुत अच्छे से। ओके, सो अगर मैं ये देखूंगी इस अकेले के लिए का मैं एक एक के लिए मैं प्रोडक्ट सेपरेटली डिपेंड करवाऊं कि वेव फंक्शन क्या होगा उसका। ओके, सो इट्स लुक लाइक जस्ट दिस कि अगर ये देखिए इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए देखूं तो सिर्फ एक्स ही एक्स एक्सिस के लिए बिलोंग कर रहा है। ओके, वाई जेड जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो जो है वो जो फर्स्ट टर्म है जैसे एक्स है सो वही उसके ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब सेकंड टर्म वाई के लिए वाई ही वाई के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लीजिए ऐसे कि अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो हमारा बॉक्स है, आप इसे देखिए, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है तो सिर्फ एक्स एक्सिस इस पे बिलोंग करेगा ना, बाकी सब तो इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, और वाई पे होगा अगर वो तो वाई पे डिपेंड करेंगे, अगर जेड पे होगा तो सिर्फ जेड ही होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो यही दिखाना चाहता था मैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ओके ना, तो अगर वाई जेड इंडिपेंडेंट है क्योंकि डिपेंड तो एक्स पे कर रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी तरह से अगर वाई पे के लिए हो तो एक्स एंड जेड जो होंगे वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, एक्स एंड जेड इस पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ कौन डिपेंड कर रहा होगा, वाई डिपेंड कर रहा होगा। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखेंगे हम, तो ये जो वाई होगा वही सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा होगा। ओके, सो ऐसी तरह से हमारे पास जेड भी होगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास जेड भी होगा जिसमें हमारे पास एक्स एंड वाई सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे होंगे, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट होंगे हमारे पास। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व ना करते हुए इसके आगे उसके आगे हम टर्मिनोलॉजी सब्स्टिट्यूट ना करते हुए मैं आपको जस्ट क्लास में वैल्यू जिसको आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, वो ये है कि हमने लास्ट टाइम एक वैल्यू रिप्रेजेंट करी थी कि ई जो होता है उसकी वैल्यू होती है, अभी अभी जो हम करके आए हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ओके, और हम यहाँ पे लिखते हैं ml स्क्वायर, फिर हमें कुछ ऐसे लिखते हैं, दैट्स द टर्मिनोलॉजी। ई इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। ओके, यहाँ पे 3 n की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम जस्ट क्या लिखेंगे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, जस्ट इतना डिफरेंस देना है अपने, बाकी एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर जो होगा वो बिल्कुल सेम होने वाला है। बस आपको ये चीज याद रखनी है अपने जो एग्जाम्स होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उनके लिए, ई इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ऐसे ही अगर वन डायमेंशन में होता तो वो अकेला एन ही होता। ओके, सो आपको जस्ट इतना सा मेंबर रखना है। ओके, सो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अभी आप जितना भी करके आए हैं हम उन सब के लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके हमने जो अभी तक पढ़ाया है। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन योर स्क्रीन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको हमें प्रूव करना है कि कॉम्यूटेटर जो है एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, सो हम यूवी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डी एक्स, सबसे पहले हम एक्स को रखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, माइनस फिर डी एक्स को लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स को लिखेंगे, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज सिंपलेस्ट वन। अब हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स, हम यहाँ पे ऑपरेटेंड लेंगे। ओके, लेट वी सी एन ऑपरेटेंड। ओके, यहाँ पे फंक्शन ये ले लेते हैं और इसको इस पे अप्लाई करवाते हैं, और यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था कि कोई भी चेंज नहीं आता है, इस मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो इट्स लुक लाइक दिस, एक्स डी साई अपॉन डी एक्स एंड माइनस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे एक्स और साई दोनों
इकट्ठे आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज आ जाएगी। अब अगेन हमारे पास क्या होगा कि ये फिर दोबारा से x एंड साई हो चुका है, तो एक बार फिर से हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसके साथ डेरिवेशन करेंगे, और एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे और x के साथ डेरिवेशन करेंगे। सो देखते हैं कैसे होता है। x डी साई अपॉन डी एक्स माइनस, एक बार x को कांस्टेंट रख लेते हैं डी साई अपॉन डी एक्स, एंड दूसरी बार साई को कांस्टेंट रख लेते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये चीज आ चुकी है हमारे पास। अभी देखते हैं हम, एज यू नो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। सो दिस इज 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड सी ये सभी कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से। सो बचा क्या रह जाएगा, जस्ट माइनस साई। सो रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर दोनों साइड से मैं इस साई को हटा देता हूँ इक्वेशन से, तो हम मैं क्या पाऊंगा कि वैल्यू क्या बचती है, -1 बचती है इक्वेशन। ओके, दोनों साइड से अगर मैं इक्वेशन को हटा देता हूँ तो हमारे पास इधर से भी साई की वैल्यू को हटा दो जो हमने ऐड करी है खुद से, और ये साई की वैल्यू इधर से भी हटा दी जाए, मीन्स ये इधर की साइड भी है ना ऐसे, एक्स डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। ओके, एंड साई, तो ये साई एंड ये साई कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा क्या, जस्ट -1। दैट्स द प्रूफ। ओके, सो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम, और आपको ये कुछ बहुत इजी लगने लग जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये भी वैसा ही है जैसा हमने लास्ट टाइम में करा है, आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। ये इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ये आपको दिख रहा होगा ये ऑपरेटर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि ऑपरेटर का सिंबल इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कुछ आपको ये बताऊं, अगर आप ये अच्छे से समझ के आए कि x को हम x ही लिखेंगे, और जो p होगा हमारे लिए, जो यहाँ पे हम p की यूज करते हैं, तो p को हम क्या लिख देते हैं, -i h डी अपॉन डी एक्स। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें बस ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ओके, इसको फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू का आंसर निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। इट्स लुक लाइक दिस, x और xn है। ओके, सो दिस इज xn, सो यहाँ पे xn लिखते हैं हम, और साथ में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई एच क्रॉस डी अपॉन डी एक्स। तो एज यू नो, अगेन वही वाली जो लास्ट टाइम पे इक्वेशन थी वही बन के आ गई है। पहले हम इसे कांस्टेंट रखेंगे, इसके साथ डेरिवेशन, फिर इसे कांस्टेंट रखेंगे माइनस के साथ, और इसकी डेरिवेशन। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी, ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी, एक्स एन ये वाली वैल्यू, ओके, माइनस फिर पहले ये एंड देन एक्स एन। ओके, अगर ये माइनस माइनस को मैं खोल दूं तो ये प्लस हो जाएंगे। ओके, सो इट्स लुक लाइक दिस, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम, एक्स एन माइनस आई एच क्रॉस डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस आई एच क्रॉस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स एन। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो चुकी है। अभी एक बात को समझिए, हमारे पास ये इक्वेशन हो गई है, अभी हमें यहाँ पे दोबारा से वो फंक्शन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था कि लेट बी एन ऑपरेटेंड, क्या लेते थे हम, साई एक्स। ओके, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, और फिर से यहाँ पे दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी साई आ जाएगा और यहाँ पर भी साई आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये साई की वैल्यू है, हम इसको यहाँ पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट्स लुक लाइक माइनस आई एच साई एक्स एन डी, ये इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, डी के साथ क्या डाला मैंने, साई, ये वाला साई डाल दिया। ओके, एक्स एक्सिस में है इसलिए मैंने एक्स नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय डी एक्स। ओके, प्लस अब यहाँ पे मैं वैल्यू को क्या करूंगा, आई एच, ये तो बाहर नहीं जा सकता, तो डी अपॉन डी एक्स, मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा से आ गया, ये एक्स एन आ गया, और साथ में मेरे को साई भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए तो दोबारा से वही बात हो गई है। अब दोबारा से ये क्या वैल्यू लगेगी, पहले ये कांस्टेंट जाएगा, इसके साथ डेरिवेशन होगी, और फिर ये कांस्टेंट जाएगा, एक्स एन जो होगा उसके साथ डेरिवेशन होगी। ओके, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी, ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी हमारे पास, जिसमें हमने क्या करा है कि सबसे पहले हमने इस वैल्यू को इसके बाहर ले गए डेरिवेशन के, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, और इसके साथ साई के साथ हमने वैल्यू को डेरिवेशन करवा दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा है, साई की वैल्यू को बाहर ले गया और एक्सएन के साथ डेरिवेशन करवा दिया। अब आपको पता है कि अगर एक्सएन के साथ डेरिवेशन करवाइए और इसकी डेरिवेशन करवा दी हम, तो ये इसकी वैल्यू कुछ एक्स एन माइनस वन। ओके, एज यू नो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स एन माइनस वन, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि भी आपको कंफ्यूजन ना हो। So minus I h cross x n d psi upon dx plus I h cross x n d psi upon dx plus यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I h cross psi एंड एक्स एन माइनस वन, बिकॉज डेरिवेशन का मतलब यहाँ माइनस वन हो जाएगा एक। ओके ना, तो ये चीज आ जाएगी ना हमारे साथ। ओके, और साथ में मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि ये आगे भी आएगी वैल्यू इसकी, सो मल्टीप्लाइड बाय एन। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अभी देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बचा क्या रह जाएगा हमारे पास, आई एच क्रॉस, ओके, एंड एन एक्स एन माइनस वन, ये बचा रह जाएगा हमारे पास। ओके,
सो ये हमारे पास वैल्यू बची रह गई है, ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे जो हमने क्वेश्चन में डाला था, तो वो यही तो था, आई एच क्रॉस एन एक्स माइनस वन। ओके, मोस्ट सिंपलेस्ट वन। अगर आपको वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जस्ट पहले आपको याद रखना है कि पी की वैल्यू को हमने पुट क्या करना है, जो हम लास्ट टाइम में करके आए हैं। एंड आफ्टर दैट मोस्ट सिंपल, आपको जस्ट एक ऑपरेटर, कोई भी आर्बिट्री अपने ऑपरेटर डालना है, उसमें साई डाल दीजिए, और आपके पास जो, अगर लास्ट में रिमूव कर देते हैं हम आप साई को, ओके, यहाँ से अपने साई की वैल्यू को रिमूव कर देना है। ओके, मैंने आपको सीधी कर दिया, बट यहाँ से आपको साई की वैल्यू को रिमूव कर देना होता है दोनों साइड से। तो साई की वैल्यू को हटा के जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। सिंपलेस्ट प्रूफ। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको जस्ट एक इक्वेशन दे रखी है और साइड से आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा आंसर होगा। ओके, सो अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए और बाकी मैं आपको 2 होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप खुद करके देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। देखिए इसके साथ हम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पड़ेगा इसको। अगर आइगन वैल्यू में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डी एक्स, सॉरी रियली सॉरी, स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते थे, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स 2 टाइम्स। ओके, सो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, फंक्शन जो हमारा ऑपरेंड है वो है साई एक्स। ओके, साई में ऐड कर देता हूँ। अब साई को मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सेम थिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, देन डी साई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साई, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारे के सारे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। देन इसको सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर। ओके, फिर इसको सेकंड वन से प्लस डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, 2 क्या है हमारे पास, एक एक्स है और साई है, प्लस दूसरा एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा, और साथ में प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्केयर साई आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये एक्स वाई आ गया। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले, एक को कांस्टेंट रख के डेरिवेट कर लेंगे, एक्स को कांस्टेंट रख लेंगे बाहर, और दूसरे के साथ यहाँ पे इसकी वैल्यू को अंदर रख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू को बाहर रख देंगे और दूसरे की वैल्यू को क्या कर देंगे हम अंदर रख देंगे, प्लस यहाँ पे एक्स डी साई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर साई, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ओके, सो देखिए ध्यान से, हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर, प्लस ये वैल्यू 2 है हमारे पास एक्स एक्स की, सो वी कैन राइट 2x डी साई अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे अकेला साई रह जाएगा, देन एक्स स्केयर साई जो हमारे पास बचा हुआ है, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल आंसर है, जस्ट आपने साई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया और आपके पास आंसर आ गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और देखिए ध्यान से करिए, अगर आप इसे एक दो बार ट्राई करेंगे, 2 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, देन आपको सभी के सभी जो आपके दिमाग में अभी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी कि हमें सब कुछ क्लियर हो गया। सो ये कर दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। ओके, ये हम करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे एंड एक ये क्वेश्चन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, एंड आफ्टर दैट डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स। ओके, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन दोनों के क्वेश्चंस क्या आए हैं, आंसर क्या आए हैं दोनों के। ओके, एक ही आए हैं या अलग आए हैं। ओके, सो आएंगे तो थोड़े से अलग ही। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अलग आएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो साई है उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे साई को मल्टीप्लाई करना है। पहले साई याद रखिएगा, हमेशा इधर वाले साइड को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, साई को इधर वाले साइड से मल्टीप्लाई करना है आपने और साई को इधर वाले साइड से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो इक्वेशन बन के आएगी, ये वाली इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद लास्ट में साई निकाल दीजिए। जैसे इसमें से मैंने साई नहीं निकाला है, पर जो अगर कोई आंसर होगा क्वेश्चन में तो उसमें ये साई नहीं होंगे, ये साई नहीं होंगे। ओके, तो ये साई निकल गए होंगे यहाँ से जो हमने खुद से लगाए हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 1 लिखा होगा। ओके, सही कुछ इस तरह से वैल्यू होगी। ओके, तो आप समझ गए हैं ये चीज, तो लेट आंसर तो आप क्लियर कर लेंगे, पर अभी आप ये बताइए कि इसमें से आंसर, इसका आंसर होगा क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है डायमेंशन में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका लेंथ दे रखी है। ओके, बॉक्स की, और कैलकुलेट करना है उसकी ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी समझिए मेरी बात को, जब भी हम एनर्जी निकालेंगे, अब एनर्जी निकालने का फार्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या है, E1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a और 8ml स्क्वायर, ये चीज हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिए, अगर मेरे को
ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो मैं ये तो एक एनर्जी स्टेट है ना, E1 स्टेट है। अगर मैं क्या करूंगा, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या और वी कैन से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को लूंगा और उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी से मींस E1 से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब जब मैं दोनों को वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, एक क्वांटाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी। ओके ना, अगर वो दोनों में से वैल्यू आ रही है और वो रेडली ऑब्जर्व हो रही है एक्सरे से, ओके, एक्सरे वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटमली वो ऑब्जर्व हो रही है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, क्वांटाइज्ड वैल्यू, तो वो मेरी दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ग्राउंड स्टेट निकालनी है। सो ग्राउंड स्टेट का फार्मूला आपके सामने है, E1 = n² s² अपॉन 8ml²। उसके बाद मैं सेकंड वैल्यू निकालूंगा और माइनस करूंगा और देखूंगा क्या वो एक्सरे की वैल्यू के अलॉन्ग है, मींस वो ऑब्जर्व हो सकती है, और उसकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, फार्मूला आपके सामने, ग्राउंड स्टेट निकालनी बहुत ईजी है। E1 = आपको पता है n की वैल्यू क्या होगी, 1 की स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, वेरी वेल नोन, 6.62 × 10⁻⁻34, एंड डिवीजन 8m, m what is m, 9 × 9.1 × 10⁻31, okay, so this, and there we have the length, तो लेंथ कितनी है दे रखी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इट मींस 10⁻10 दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए इसकी, लेट मी टेक वैल्यू ऑफ एनर्जी आल्सो, 1.6 × 10⁻⁻19। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। सो हमारे पास ये जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो सिंपल थिंग, मेरे को लग रहा है कि आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आते हैं। ओके, बुक्स में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन फ्यूचर लेके आऊंगा, बट पहले आपको इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, उन क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। ओके, सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टर्म, 1D बॉक्स और 3D बॉक्स के लिए भी जस्ट वैल्यूज ज्यादा दे रखी होंगी एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए। ओके, सो जस्ट n की वैल्यूज बदल देंगे हम। ओके, सो 3 वैल्यूज दे रखी होंगी और बाकी सेम कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस वाज द थिंग। अब अगर आप यहाँ पे क्वांटाइज्ड एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर आप E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 रखे, जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि वो जो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वांटम ऑफ एक्सरे है जो रेडली ऑब्जर्व कर दी जा सकती है, अगर ये पॉसिबल हो तो वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। ओके, सो देखिए ये आप ये क्वेश्चन में ये जो पार्ट है क्वांटाइजेशन का, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें अगर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, इसमें मैं आगे आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ द वॉल ऑफ वन डायमेंशन बॉक्स इज सडनली रिमूव्ड। आपके सामने से जो आपने जो वन डायमेंशन जो वॉल ली थी, उसमें अंदर जो पार्टिकल हमने रखा था कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए ये वॉल जो है हमने अचानक से रिमूव कर दी, तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि क्या होगा? तो आप बताएंगे कि अगर वन डायमेंशन को में से जो वॉल है उसको सडनली आप रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो विदाउट एनी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मूव कर सकेगा। ओके, सिंपल आंसर है इसका भी। ओके, तो ये भी आप आंसर आराम से बता पाएंगे। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, सो आप ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। ओके, और जितने डायमेंशनल वैल्यूज के वो यहाँ से हमारे खत्म हो जाएंगे। ओके, सो मेरे को लग रहा है कि आपको पसंद आया होगा। ओके, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बिकॉज अराउंड 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए ताकि हम लाइव क्लासेस ले सकें। ओके, दैट्स द रीजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।